नमस्कार। आज हम दो बहुत ही पावरफुल कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी कहानियां जो हमें सिखाती हैं कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों से सब्र और अक्ल के साथ कैसे निपटा जा सकता है। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि जिंदगी जब सबसे मुश्किल इम्तिहान लेती है तो उसका सामना कैसे किया जाए। आगे जो हम देखने वाले हैं वो इसी सवाल का जवाब है। ये दो महान पैगंबरों की कहानियां हैं जिन्होंने हमें दिखाया कि मुश्किलों पर जीत कैसे हासिल की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है हजरत अय्यूब की, एक ऐसे नेक इंसान जिनके ईमान का शायद अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। देखिए, हजरत अय्यूब के पास वो सब कुछ था जो कोई भी इंसान चाहेगा। ढेर सारी दौलत, एक हंसता खेलता परिवार और अच्छी सेहत। और वो अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार भी थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जहां उनसे ये सब कुछ छिनने वाला था। और ये मुसीबतें भी देखिए कैसे आईं, एक झटके में नहीं बल्कि एक एक करके, धीरे धीरे। पहले तो उनकी सारी जायदाद खत्म हो गई, फिर उनकी औलाद भी इस दुनिया से चली गई, और हद तो तब हो गई जब उनकी अपनी सेहत ने भी उनका साथ छोड़ दिया। सोचिए, उनसे लगभग सब कुछ छीन लिया गया था। इतना कुछ हो जाने के बाद कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन हजरत अय्यूब, उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। उनके लबों पर बस एक ही बात थी, या अल्लाह, मैं तेरी हर तकदीर पर राजी हूं। ये शब्द, ये उनके अटूट भरोसे और सब्र का सबसे बड़ा सबूत है। यही वो पल था जो उनकी पूरी परीक्षा का निचोड़ था। तो उनके इस सब्र का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, और उन्हें सिर्फ उनकी सेहत ही वापस नहीं मिली, बल्कि उनकी दौलत और उनका परिवार सब कुछ पहले से भी बेहतर होकर लौटा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो ये तो थी सब्र की कहानी, एक इंसान के अंदरूनी संघर्ष की। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, एक ऐसी चुनौती जिसे ताकत से नहीं बल्कि अक्ल और समझदारी से सुलझाया गया। सिचुएशन बहुत ही टेंशन वाली थी। मक्का में काबा को दोबारा बनाया जा रहा था और सब कबीले मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन मामला तब फंस गया जब पवित्र पत्थर यानी हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखने का मौका आया। हर कबीला चाहता था कि ये सम्मान उसे मिले। ये इज्जत का सवाल बन गया था और बात इतनी बढ़ गई कि तलवारें खींचने की नौबत आ गई थी। तो अब सवाल ये था कि इस झगड़े को कौन सुलझाएगा, फैसला कौन करेगा। तब सबने मिलकर एक शख्स को चुना, पैगंबर मोहम्मद को। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें उनके दुश्मन भी अल अमीन कहते थे, मतलब सच्चा और भरोसेमंद। उनकी ईमानदारी पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं था। अब देखिए उन्होंने क्या कमाल का हल निकाला। बहुत सिंपल पर इतना असरदार। उन्होंने अपनी चादर जमीन पर बिछाई, उस पवित्र पत्थर को उठाकर चादर के बीचों बीच रखा, और फिर हर कबीले के सरदार को बुलाया और कहा कि सब चादर का एक एक कोना पकड़ लें। फिर सबने मिलकर उसे उठाया। मतलब सम्मान किसी एक का नहीं रहा, बल्कि सबका हो गया। और आखिर में पैगंबर ने खुद अपने हाथों से पत्थर को उसकी सही जगह पर रख दिया। बस एक समझदारी भरे कदम ने एक बहुत बड़ी जंग को टाल दिया। कबीलों में फिर से एकता हो गई। ये दिखाता है कि अक्ल और इंसाफ में कितनी ताकत होती है, इतनी कि वो नामुमकिन लगने वाले मसलों को भी सुलझा सकती है। तो हमने दो कहानियां देखीं, दो अलग अलग चुनौतियां और दो अलग अलग हल। अब सवाल ये है कि इन दोनों से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है। चलिए इन दोनों की सीख को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो तरह के गुण हैं जो जिंदगी की दो अलग अलग तरह की परीक्षाओं के लिए हैं। एक तरफ है अंदरूनी संघर्ष, यानी जब मुसीबत खुद पर आती है। हजरत अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि ऐसे मुश्किलों का सामना सब्र और भरोसे से करना चाहिए। और दूसरी तरफ है बाहरी टकराव, मतलब जब समाज में कोई विवाद हो। पैगंबर मोहम्मद की कहानी हमें दिखाती है कि इसे अक्ल और इंसाफ से हल किया जाता है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के ज़माने में, हमारी अपनी ज़िंदगी में, हमारे समाज में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जहां हमें इन सदियों पुराने लेकिन हमेशा काम आने वाले गुणों की, सब्र, भरोसा, अक्ल और इंसाफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।